रेगिस्तान की ठंडी रात थी। आसमान पर तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने अंधेरे कैनवस पर रोशनी के दीप जला दिए हों। उस रात खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब अपने महल में आराम नहीं कर रहे थे, बल्कि साधारण कपड़े पहनकर मदीना की गलियों में अकेले घूम रहे थे। उनके दिल में एक ही चिंता थी, कहीं उनकी रियाया में कोई भूखा तो नहीं सो रहा। चलते चलते अचानक उन्हें दूर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। वो ठिठक गए। आवाज में दर्द था, भूख की बेबसी थी। वे उस दिशा में बढ़े और एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर उनका दिल कांप उठा। एक माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को बहला रही थी। चूल्हे पर एक बर्तन रखा था जिसमें सिर्फ पानी उबल रहा था। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, अम्मी खाना कब बनेगा? माँ आंसू छुपाकर कह रही थी, बस बेटा थोड़ी देर में। लेकिन सच ये था कि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ बच्चों को उम्मीद दे रही थी ताकि वे रोना बंद कर दें। ये दृश्य देखकर उमर इब्न अल खत्ताब की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर जाने की इजाजत मांगी। माँ ने उन्हें पहचाना नहीं। उन्होंने पूछा, तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं? माँ ने दर्द भरी आवाज में कहा, हम भूखे हैं और हमारे खलीफा को हमारी कोई खबर नहीं। ये सुनकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने खुद को संभाला और तुरंत वहां से चले गए। उनके कदम तेज हो गए। वे सीधे बैतुल माल पहुंचे, जहां से उन्होंने आटा, खजूर और घी उठाया। उनके साथ एक साथी भी था जिसने कहा, आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूं। लेकिन उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, क्या कयामत के दिन मेरा बोझ भी तुम उठाओगे? उन्होंने खुद भारी बोरी अपने कंधे पर रखी और उसी झोपड़ी की ओर लौट पड़े। उनके कंधे झुक रहे थे, लेकिन उनका इरादा अटल था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने खुद चूल्हा जलाया, आटा गूंथा और खाना बनाना शुरू किया। धुएं से उनकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। जैसे ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई, उनका दिल भी खुश हो गया। बच्चे अब रो नहीं रहे थे, बल्कि हंस रहे थे। वो माँ ये सब देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये साधारण आदमी कौन है जो इतनी मेहनत से उनकी मदद कर रहा है। जब सब कुछ ठीक हो गया तो उमर इब्न अल खत्ताब चुपचाप वहां से लौटने लगे। जाते जाते उन्होंने आसमान की ओर देखा और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी में कोई कमी की हो तो मुझे माफ कर देना। अगली सुबह जब लोगों को पता चला कि रात को मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उनका खलीफा था, तो पूरे शहर में ये बात फैल गई। लोग उनकी इंसाफ और रहम दिल के कायल हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा लीडर वही होता है जो अपने लोगों के दर्द को महसूस करे, उनके लिए खुद मेहनत करे और बिना किसी दिखावे के उनकी मदद करे। उमर इब्न अल खत्ताब सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि इंसानियत की एक जीती जागती मिसाल थे। उनकी जिंदगी का हर पल हमें यही सिखाता है कि अगर दिल में सच्चाई और डरे खुदा हो तो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला बन सकता है।